और चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच रविवार को तनाव और बढ़ गया जब अमेरिकी सेना ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास ईरान के सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए। ये हमले एक दूसरे पर किए जा रहे हमलों और जवाबी हमलों के सिलसिले का ही हिस्सा थे, क्योंकि ईरान इस जलमार्ग से होने वाली शिपिंग पर अपना नियंत्रण जमाना चाहता है, कब्जा चाहता है। अमेरिकी सेना ने इस रणनीतिक जलमार्ग के आसपास कई जगहों पर ईरान के मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस साइट्स और इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC द्वारा चलाई जा रही छोटी स्पीड बोट्स पर अटैक किए। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने ईरान के खिलाफ एक और दौर के हमले किए हैं ताकि हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर हमला करने की उनकी क्षमता को, कैपेसिटी को कम किया जा सके। ये हमले ईरान में रात भर और आज सुबह तक जारी रहे। इससे पहले रविवार सुबह सेना ने हमले किए थे, जो एक दिन पहले उस अहम समुद्री रास्ते में एक कंटेनर जहाज पर ईरान के हमले के जवाब में थे। तो लगातार पांचवें दिन ईरान पर हमला, लगातार पांचवें दिन ईरान पर अटैक। ईरान के दक्षिणी प्रांत में कई शहरों पर भीषण धमाके हुए। केशव द्वीप पर एक के बाद एक 5 बड़े धमाके किए गए। लगातार पांचवा दिन और ईरान पर अटैक। अमेरिका के ईरान पर भीषण हमले जारी हैं। लगातार अमेरिका ईरान पर अटैक कर रहा है, दक्षिणी प्रांत बताया जा रहा है ईरान का। और इसके साथ देखिए लगातार पांचवा दिन है जब ये दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये शुरुआत कैसे, हॉर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरीके से जहाज गुजर रहे थे, ईरान के बताए रूट के ऑपोजिट वो जा रहे थे। और ऐसे में ईरान ने कहा कि अगर दूसरा ऑल्टरनेटिव रूट अपनाते हैं तो सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए ये अटैक ईरान ने किया। और उसके बाद रिटालिएशन अमेरिका की तरफ से। अमेरिका की ईरान पर भीषण हमले लगातार जारी है। आज ईरान ने 5 प्रांतों पर बमबारी की। हॉर्मुज गोन प्रांत, मरकाजी प्रांत पर अटैक, एहवाज, बुशहर, खुजिस्तान प्रांत पर अटैक, बलूचिस्तान सिस्तान प्रांत पर भी अटैक जो है वो हुआ है। तो ये जो स्थिति बन रही है वेस्ट एशिया में फिलहाल, यहाँ पर लगातार ये एस्केलेशन नजर आ रहा है। और मुख्य बिंदु जो है वो ये कि हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान चाहता है उसका नियंत्रण हो, उसका कंट्रोल हो। उसका ये कहना है कि जो भी वहाँ से अभी जहाज गुजरेंगे वो उसके बताए रूट पर गुजरेंगे। ये 60 दिनों का भी अंतराल चल रहा है। 60 दिनों के बाद ईरान चाहता है कि वो टोल वसूलेगा जो भी वहाँ से गुजरेगा। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं कि करके तारुफ करा देती हूँ। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, और डॉक्टर अजिताभ सिंह, विदेश मामलों के जानकार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले साई साहब करो कर रहे थे। साई साहब, 5वां दिन और अभी भी स्थिति वैसी ही है? जैन मोनिका, हमें अब ये देखना पड़ेगा, जो ओपन सोर्सेज में नहीं उपलब्ध है इंफॉर्मेशन आपके दर्शकों के लिए, कि ये क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरी एनालिसिस, जितने भी इंफॉर्मेशन इनपुट्स उपलब्ध हैं उनको देखकर ये है कि MOU में जो 60 डेज की बात हुई है कि इन 60 डेज के दरमियान हम डील करेंगे और इस दरमियान हम हॉर्मुज में कोई कंट्रोल नहीं रखेंगे, ऐसा ईरान ने लिखित साइंड डॉक्यूमेंट में माना था। ये 60 डेज के बाद क्या करना है उस पर डील के दौरान बात होगी, लेकिन तब तक हम हॉर्मुज को फ्री रखेंगे फॉर इंटरनेशनल शिपिंग। और इसके बाद 3 से 4 बार शिप्स के ऊपर छोटे स्केल की फायरिंग करी है ईरान ने, कुछ सदर्न कोस्टल बेसिस से और कुछ स्मॉल बोट्स से। तो अब ऐसा क्लियर हो रहा है कि जो हम शुरू से कयास लगा रहे थे कि IRGC के दरमियान भी स्प्लिट है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आपसी लड़ाई मतभेद है, और IRGC एज अ होल की ईरान की सिविल सत्ता के खिलाफ कुछ मतभेद हैं। क्योंकि कोई ना कोई एक फैक्शन या 2 फैक्शंस IRGC के, जो रोग फैक्शंस कहे जा सकते हैं अब कंफर्म तौर पे, वो इस पूरे पीस प्रोसेस को डिरेल करने के लिए प्रोवोकेटिव फायरिंग कर रहा है शिप्स पे। जो एक ग्रीक फ्लैग वाली शिप पे परसों फायरिंग हुई है मोनिका, दैट वाज एब्सोल्युटली इनसाइड ओमान टेरिटरी, ओमान्स टेरिटोरियल वाटर, 9 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम ओमान नॉर्दर्न कोस्ट, और उसको भी इन बोट्स ने मारा है, जिसके बाद 60-70 बोट्स को अमेरिका ने उड़ा दिया है। इसको अगर मुझे 10 सेकंड 20 सेकंड और दे, इसको इसलिए कंफर्म किया जा सकता है मोनिका, बिकॉज
अमेरिकन रिस्पॉन्स टू दिस फायरिंग, क्योंकि ये फायरिंग इज आउट ऑफ द बुक्स, किसी ने नहीं बोला था कि इस दरमियान कोई भी फायरिंग होगी, ईरान इस बात को मान चुका था। फिर भी ये कौन लोग हैं जो प्रोवोकेटिव तरीके से, जैसे एक चिढ़ाने वाली बात हो या इंटेंशनली इस पूरे प्रोसेस को डिरेल करने वाला की मंशा से एक शिप पे मार के चले आओ, ताकि अमेरिका उसके जवाब में कार्रवाई करे और युद्ध फिर से फुल स्केल लड़ाई शुरू हो जाए। तो ये देखते हुए जो अमेरिकन रिस्पॉन्स है, जो सेंटकॉम के हिट्स हो रहे हैं, वो अभी भी अनयूजुअली हेवीली रेस्ट्रिक्टेड रिस्पॉन्सेज हैं। वो एक शिप के बदले में 70-80 छोटे टारगेट्स को मार रहे हैं। दे आर नॉट हिटिंग द ब्रिजेस, दे आर नॉट हिटिंग द पावर प्लांट्स। हाँ, बुशहर में उस न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाउंड्री को मारा है, खार्ज में कुछ बम्बार्डमेंट करिए, बट जितने नाराज ट्रंप दिख रहे थे उस हिसाब से अमेरिकन रिस्पांस नहीं आ रहा। इसका मतलब कि दोहा में या स्विट्जरलैंड में या पाकिस्तान में जो बातें हो रही हैं, उसमें ईरान की जो टीम है वो कहीं ना कहीं अमेरिकन टीम को ये बता पा रही है कि आप ये रोग एलिमेंट्स की फायरिंग को ध्यान ना दें, ये लोग किसी की बात नहीं सुन रहे हैं, इसलिए इसको ईरानियन रिस्पांस ना समझे और अकॉर्डिंगली युद्ध को फिर से स्टार्ट ना करें। जी मोनिका। राइट। डॉक्टर सिंह, इस हिसाब से चलिए मान लीजिए ये बात अमेरिका समझ गया, वो पहले भी कहता रहा है कि एक अंतर कला है, एक पेज पर नहीं है। ईरान भी, चाहे वहाँ की सरकार और IRGC की बात करे, और ऐसे में बहुत ज़्यादा सीरियसली इन अटैक्स को नहीं लिया गया या फिर इन एक्शंस को नहीं लिया गया अमेरिका द्वारा, इसीलिए इंटेंसिटी के हमले जो है किए जा रहे हैं। अब ऐसे में भविष्य में क्या गारंटी है, भविष्य में ये डील अगर हो जाती है और मुझको लेकर ईरान अगर अमेरिका की बात पर आ जाता है कि भाई हम टोल नहीं वसूलेंगे, तो ये धड़ा तो तब भी सक्रिय रहेगा, तब क्या ऑल्टरनेटिव्स होंगे? बिल्कुल आप सही कह रही हैं मोनिका जी। देखिए, ये पहले तो डील हो ना हो, बातचीत ही अभी रुकी हुई है और बहुत मुश्किल है ये कहना कि आगे क्या हालात होंगे, क्योंकि जिस तरह से अभी अमेरिका अटैक लगातार पिछले एक वीक में आप देख लीजिए, ये चौथी बार अटैक के क्या आलम चल रहा है। और अब तक जो खबरें हैं कि 300 से ज्यादा जगहों पे अमेरिका ने अटैक किया है, तो ये निश्चित रूप से दिखाता है कि अमेरिका अब ज्यादा आक्रामक हो गया है। राष्ट्रपति ट्रंप की जो बर्दाश्त करने की क्षमता है वो अब लिमिटेड होती जा रही है। और खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि और 20 शिप्स वो भेज रहे हैं ईरान के आसपास इसको घेरने के लिए, और बड़ी तैयारी हो रही है ईरान पे अब शिकंजा ज्यादा कसने के लिए, क्योंकि अभी तक एक तरह से देखा जाए तो अमेरिका को हासिल क्या होगा सिवाय बर्बादी के। उन्होंने बर्बादी की है नो डाउट, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली हैं, लेकिन ईरान को अभी भी झुका नहीं पाए हैं। ईरान को अभी भी पूरी तरह से आप कह लीजिए, जो बार बार कहते हैं कि हम सभ्यता खत्म कर देंगे, वो तो होने से रहा, बल्कि वो कहीं ना कहीं हिल गए हैं। अमेरिका हिला है, और अमेरिका ही नहीं, दुनिया की जो ऊर्जा व्यवस्था है और उससे आर्थिक जो प्रगति है वो हिल गई है। तो अल्टीमेटली दिस वॉर इज ऑल अबाउट रिसोर्सेज पे कंट्रोल करना एक तरह से, चाहे और जो पावर है उसको होल्ड करना, गल्फ में जो अमेरिका की शक्ति में जो एक सेंध लगा है उसको कंट्रोल करना। तो दोनों तरफ से ये जिद है, और उसी जिद को पूरा करने के लिए, और जब अटैक और काउंटर अटैक हो रहे हैं तो वो छटपटाहट इस रूप में दिख रही है, लेकिन हासिल अभी तक कुछ कंक्रीट हुआ नहीं है। ईरान भी जानता है कि उसे अमेरिका के बिना कुछ मिलने से रहा, लेकिन अमेरिका भी पूरी तरह से ईरान को कंट्रोल करना उसके लिए आसान नहीं है। ये पिछले 4 महीने में दिख गया है, क्योंकि ज्योग्राफी जो कहते हैं वो ईरान के साथ है। चाहे जितना भी अमेरिका कर ले, वो एक छोटा सा पटाखा चला के वहां से आवाजाही को हॉर्मुज से रोक सकता है। ये अमेरिका की मजबूरी है। बिल्कुल। और लगातार ईरान के केशम द्वीप पर दूसरे दिन अटैक, अमेरिका ने ईरान के केशम द्वीप पर अटैक किया है। दिन के समय यह अटैक किया गया है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर हमले की जवाबी कार्रवाई, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। लगातार दूसरे दिन ईरान के केशम द्वीप पर अटैक किया गया अमेरिका द्वारा। साई साहब, फिर ऐसे में क्या रिजल्ट्स निकलता हुआ नजर आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है ईरान द्वारा?
ताकि परमाणु, क्योंकि अभी हम देख रहे थे परमाणु समझौते पर बातचीत करने की कोशिश अमेरिका करा था। अब अगर अमेरिका इसी में उलझा रहेगा कि भाई हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ही सब कुछ बहाल हो पाए, वो रास्ता पूरा क्लियर हो पाए, तो वहां तक तो बातचीत हो ही नहीं पाएगी। ऐसे तो इम्पैक्ट वो 60 दिनों का जो अंतराल तय हुआ है, डिस्कशंस चल रहे हैं टेबल पर, वहां तक भी नहीं पहुंच पाएगी। तो ये कोई एक तरीका तो नहीं है कि डिस्ट्रैक्ट किया जा सके, रोक के रखा जा सके, लिमिट किया जा सके? मुझे लगता है कि अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको एनालाइज करेंगे मोनिका, तो देयर इज अ मेथड इन द मैडनेस। वो क्यों इस तरह की न्यूसेंस को टॉलरेट कर रहे हैं, क्यों डिले कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके जो एनालिस्ट हैं, एंड राइटली सो, आई ग्रांट देम द ड्यू, उनको ये लग रहा है कि ईरान का जो इंटरनल केओस है, इंटरनल मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनको ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे हैं, वो रोग IRGC फैक्शंस आपस में एक दूसरे की बातें नहीं सुन रहे हैं। और जो हेडलेस स्टेट है उनका, जो मतलब देयर इज नो कमांड एंड कंट्रोल, देयर इज नो सुप्रीम अथॉरिटी। मोस्तफा के बारे में जैसा कि आप बता रही हैं कि 14 तारीख को फिर से कहीं आने वाले, मे गॉड ब्लेस हिम, लेकिन अभी वहां पे कोई एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो सिंगुलरली डिसीजन ले पाए, ना वहां की सिक्योरिटी काउंसिल, ना वहां की पार्लियामेंट, ना ये वहीदी और गालिबाफ टाइप के बेवकूफ लीडर्स जिनकी अपनी बातें उनके अपने लोग नहीं सुन रहे। तो अमेरिका शायद टाइम दे रहा है इन डिफरेंसेस को और बढ़ने के लिए। आप देखें ग्राहम के अनफॉर्चुनेट डेथ में रजा पहलवी ने आगे बढ़कर एक फिर से लंबा स्टेटमेंट दिया। तो कहीं ना कहीं पैरेलली रजा पहलवी को अभी भी तैयार किया जा रहा है। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने 15-20 दिन पहले बोला था कि देयर आर पीपल नॉट रेडी टू टेक ओवर द पावर इन ईरान। तो इसका मतलब ये इंडिकेशन माना जा रहा था कि रजा पहलवी ने भी रिफ्यूज कर दिया कि इतने क्योटिक सिचुएशन में वहां हम वापस जाना नहीं चाहेंगे। जी मोनिका, बिल्कुल। इन सब के बीच सोशल मीडिया का सहारा लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।